सबसे पहले मैं उन सब्जियों की बात करूंगा जो नए गार्डनर है, यानी कि जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिनसे कुछ हो नहीं पाता है और जो बार बार फेल हो रहे हैं, तो इनको लगाने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको एक सब्जी इजीली इसमें खाने के लिए मिल जाएगी। आगे हमारी आती है दोस्तों, इस वक्त जो आप ग्रो कर सकते हैं इजीली, भिंडी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गार्डनर हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास स्पेस भी है, तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इसको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। मानसून का सीजन बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारे राज्यों में तो मानसून स्टार्ट भी हो चुका है। यही समय होता है दोस्तों जब अब हमारी फिर से बगिया में बाहर आ जाती है। बहुत सारी सब्जियां, फूल वगैरह हम अपने गार्डन में लगाते हैं। और नए गार्डनर्स, अगर आप नई गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उचित है, जब आपको ईजिली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मानसून और विंटर, इन दोनों मौसमों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मानसून की सब्जियां लगाने का बिल्कुल ये सही समय है। मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताने जा रहा हूं जिनको कि आप इजीली गार्डनिंग में अपने लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं उन सब्जियों की बात करूंगा जो नए गार्डनर है, यानी कि जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिनसे कुछ हो नहीं पाता है और जो बार बार फेल हो रहे हैं, तो इनको लगाने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि बाद में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। बिल्कुल सही समय है दोस्तों। अब बीज वगैरह अपने इकट्ठे कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए और अपने सीड्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें कि आपको इनके भरपूर रिजल्ट मिलेंगे। और उसके बाद फिर हमारा विंटर सीजन शुरू हो जाएगा, फिर हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने तो अपनी तैयारी कर ली है। बहुत सारे सीड्स मैंने मंगा के रखे हैं। कुछ मेरे पुराने सीड्स भी हैं, कुछ मेरे अपने घर के सीड्स भी हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो ये 15 मानसून की सब्जियाँ अब अपने गार्डन में लगा सकते हैं। देखिए, मैं इजी गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप पहली बार कर रहे हैं या आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस मौसम में आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए मिर्च और बैगन से। बाकी लोग भी मिर्च और बैगन लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं लगा रखा तो ये बिल्कुल सही समय होता है। जैसे ही आप इनके बीजों को ग्रो करते हैं, 10 से 15 दिन में इनके सीड्स अंकुरित हो जाते हैं, छोटे छोटे पौध आपकी बन जाती है। 20 से 25 दिन के बाद उन पौधों को आप रिपोर्ट कर दें। बैगन और मिर्च दोनों के लिए आपको कम से कम 12 से 14 इंची का ग्रो बैग लेना है या गमला लेना है। एक गमले में एक ही प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं तो एक एक में 2 को लगा दीजिए, लेकिन बाद में जो एक हेल्दी प्लांट है उसको रखिए, बाकी दूसरे प्लांट को उसमें से निकाल दें। बरसात में आप कोशिश करिए कि आप ना लाल चौलाई को लगा पाएँ। दोस्तों, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, पोटासियम वगैरह बहुत कुछ होता है जो हमारे हेल्थ को ज़रूरत होती है। चौलाई एक हरी सब्जी का काम करती है। इस वक्त आप पालक को ना उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और पालक गर्मी में इतनी ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि अभी अगर मानसून स्टार्ट भी हो जाएगा लेकिन गर्मी फिर भी बनी रहती है। तो पालक के बदले आप इस सब्जी को आपने इस्तेमाल करें, आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत इजी टू ग्रोइंग है। ये देखिए, लाल चौलाई के ना सीड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैं अपने गार्डन में इस प्रकार से इसको इकट्ठे करते रहता हूँ। अभी आपको बस ज़्यादा कितने सीड्स चाहिए होते हैं, थोड़े से इतने सीड्स भी अगर आप लगा लेंगे तो दोस्तों आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा गहरा पॉट नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा सा लंबा पॉट चाहिए। और कोई भी आपके पास ग्रो बैग ऐसा हो जो थोड़ा सा गोलाई लिए हुए हो या लंबा हो, तो उसमें इसको लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या गमला थोड़ा सा चौड़ा होना, तब आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटे छोटे गमलों में इनको लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि छोटे छोटे गमलों में फिर ज़्यादा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट में नहीं मिलेंगे। मिट्टी की मैं इन सब के लिए बाद में आपसे बात करूँगा। आगे हमारी आती है दोस्तों, इस वक्त जो आप ग्रो कर सकते हैं इजली, भिंडी। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे भिंडी के प्लांट देखिए, ये बहुत सारे अब इनमें भिंडियाँ भी लगनी स्टार्ट हो गई है। और आप देखिए, ये देखिए, मैंने कुछ ना छोटे छोटे प्लांट भी लगा रखे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं। और देखेंगे तो इससे भी छोटे प्लांट हैं अभी जो मैंने ग्रो कर रखे हैं। मेरे 3 प्रकार के ये प्लांट चल रहे हैं, और साथ में मैंने अभी कुछ लाल भिंडी के भी बीज अभी ये भिगो के रखे हैं, जिनको अभी मैं लगाने वाला हूँ। ये लाल भिंडी मैं अभी लेके आया हुआ हूँ। तो आप भिंडी को ना ईजिली अपने गार्डन में इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। भिंडी को उगाना मार्च अप्रैल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बारी बारिश हो जाती है, कई बारी पानी सूख नहीं पाता है, या इसमें बहुत जल्दी कीड़ा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, गर्मियों में भिंडी ना बहुत जल्दी ग्रो होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। सितंबर अक्टूबर तक आप इसकी फसल को ले सकते हैं। तो भिंडी को आप नए गार्डनर भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगली जो सब्जी हमारी आती है जिसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, तोरई।
तोरई के बीज आप मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, या किसी के पास भी आपको अपने इसके बीज मिल जाते हैं, घर के बीज, तो इसको आप अपने गार्डन में इजीली लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसके बीज आते हैं, इनको आप पानी में भिगो लें। इसको कम से कम आप 12 से 15-20 घंटे ज़रूर पानी में भिगो के रखिए। मैं तो इवन कहूँगा कि 24 घंटे इसको पानी में भिगो के रखें। उसके पश्चात इनको अपनी जो भी आपने सॉइल मिक्स बनाया है बीज उगाने के लिए, छोटे छोटे पॉटों में उगाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस प्रकार से इनको उगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे 4 प्लांट ये हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो सॉइल मिक्स मैंने बनाया था ये सिंपल सॉइल मिक्स है, लेकिन इसमें हल्का करने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने इसमें कोकोपीट मिला दिया था। शायद साथ में यहाँ पर भी मैंने इसमें कोकोपीट मिला दिया था, क्योंकि अभी राइसस मेरे पास नहीं था। तो आप कोकोपीट या राइसस कुछ भी ऐसा मिला के मिट्टी को थोड़ा ना हल्का करने की कोशिश करें, ये ईजिली इसमें ग्रो हो जाता है। और तोरी को अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है ना, तो 15-15, 20-20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रो करते रहें, 2-2 प्लांट। आप ये देख रहे हैं ये मेरे 6 प्लांट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए 2 प्लांट मैंने ग्रो बैग में किस प्रकार से लगा रखे हैं। ये देखिए एक सिंपल एक कट्टे के अंदर जो 25-30 किलो का ये चावल का कट्टा होता है, इसके अंदर मैंने इसको ग्रो कर रखा है। आप देख रहे हैं ये सिंपल। अब देखिए इसकी यहाँ तक ये पहुँच चुका है, तो इसमें मेरे को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों मेरे 1-2 तोरी के प्लांट और हैं जो अभी काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। इस प्रकार से मैं लगाते रहता हूँ, तो धीरे धीरे आपको इसकी जो फसल है वो अक्टूबर तक मिलती रहती है। तोरई आपको लगभग ना 70-80 दिन के अंदर रिजल्ट देता है, यानी कि उसकी जो फसल आपको मिलती है लगभग 60 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं, 70 दिन के आसपास में लग जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी आपने देखा, अभी मैं 15 दिन के गैप पे इसको लगाऊंगा, फिर एक और लगाऊंगा, और इवन जुलाई के अंदर भी इसको लगा दूंगा। जुलाई में 15-20 दिन के अंदर इसके बीजों को मैं सो कर दूंगा, तो उसके जो रिजल्ट है ना मेरे को अक्टूबर तक मिलेंगे। अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी रहती है, तो ईजिली आपको इसमें तोरी मिलती रहती है। तो इसी प्रकार से कुछ भी आप अपनी गार्डनिंग में कुछ ऐसा करा करें कि उसका एक प्लांट का लाइफ सर्कल ख़त्म हो जाता है, तो दूसरा प्लांट तब तक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपके पास इसके लिए स्पेस होना चाहिए। सेम फली, इसको तो भिगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस अपनी डायरेक्ट एक ग्रो बैग लीजिए या गमला लीजिए, 12-14 इंची का, 16 इंची का, कम से कम 12 इंची से ज़्यादा बड़ा हो, उसके अंदर 1-2 सीड्स को रख दें, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। और अगस्त सितंबर में ना आपकी धीरे धीरे इसकी फलियाँ लगने शुरू हो जाएंगी। इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो फली को भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से लोबिया आता है, उसको भी आप अपने गार्डन में ईजिली लगा सकते हैं। इसकी लंबी लंबी फलियाँ बहुत अच्छी लगती है, आप इनको कच्चा भी खा सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है लोबिया ना, आपको पता है इसके अंदर प्रोटीन वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इनको ज़रूर अपने गार्डन में ट्राई करिए। देखिए ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, थोड़े छोटे छोटे ग्रो बैग के अंदर अगर आपके पास हैं तो उनमें भी आप लगा सकते हैं। 12x12 के, 12x14 के, इस प्रकार से हो। आपके पास बालकनी में है तो 2-3 ग्रो बैग के अंदर इनको लगा दीजिए। आपके पास 6 प्लांट भी हो गए तो आपकी लगभग हफ्ते में या 2 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको एक सब्जी इजीली इसमें खाने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एक आता है ग्वारफली। ग्वारफली भी नए गार्डनर के लिए ना बहुत ईजी टू ग्रो है। ग्वारफली अगर आपको मिलती है तो उसको ज़रूर लगाएं। एक ही प्लांट में ना आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ग्वारफली देखेंगे आप ना, प्लांट पूरा फलियों से लद जाता है, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है, और शरीर के लिए तो हेल्दी है ही, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ग्वारफली भी जो नए गार्डनर्स हैं उनको ट्राई ज़रूर करना चाहिए इसको। इन सब के लिए जो आप मिट्टी बनाएंगे वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी जो है ना आपकी किसी भी फसल की अभी मैं बात करूँगा, तो जो अभी तक जो मैंने बताई है सबकी मिट्टी में के अंदर आपको लगभग 30% के आसपास में कंपोस्ट रखना है, ये ध्यान रखिए। कंपोस्ट आपका पुराना हो, बिल्कुल बारीक हो। कंपोस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि गोबर की आप खाद गए नर्सरी से खरीद के लेके आए और वो आपने डाली, वो ना प्लांट आपके ईजिली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उसको ईजिली उनका इंटेक नहीं कर पाएंगे। तो मिट्टी को अभी आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। मिट्टी के अंदर नीम खली जरूर मिलाएं, थोड़ा सा ज़रूर मार्केट से थोड़ा सा 1-2 किलो नीम खली खरीद के ले आइए, और नीम खली थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 मुट्ठी हर प्लांट के अंदर उसमें ज़रूर ट्राई कीजिए। और ज़्यादा कुछ आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसमें कोई भी फंजीसाइड ज़रूर मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा आता है वो मिलाइए, वो ऑर्गेनिक होता है, और 1-1 चम्मच मिट्टी के अंदर मिला देंगे तो बरसात में आपकी जो पौध होगी ना वो भी ख़राब नहीं होगी। हर प्लांट के साथ उगाते हुए मैं आपको साथ ज़रूर छोटी छोटी वीडियोज़ लाते रहूँगा, जिससे कि आप मेरे साथ गार्डनिंग कर सकेंगे। बस अपनी इस वक्त बीजों की तैयारी कीजिए, जब इन सीड्स को सो करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे अपनी मिट्टी के अंदर इनको लगाना है। फिलहाल इनकी आप पौध तैयार कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गार्डनर हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास स्पेस भी है, तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए लौकी, बोटल गार्ड। अपने घर की लौकी को उगा के देखिए, बहुत मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना बहुत मुश्किल है,
लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बताऊँगा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इसको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके लिए जो लौकी के लिए आपको मिट्टी बनानी है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा कंपोज़ वाली होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने पहले 30% कहा था, तो यहाँ पर आपको 40% तक मिलाना है। अगर आपके पास किचन कंपोज़ है, अगर आप दूसरी बाज़ार से खादें नहीं खरीदते हैं, तो आप किचन कंपोज़ को 50% डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को आप 40% तक डालिए। हाँ, गोबर की अगर पुरानी खाद है, गोबर की अगर ऐसी खाद है जो आप बिल्कुल आपको लगता है कि कहीं गौशाला से आप लाए हैं, वो गायें अच्छी हैं, उनको चारा वगैरह मिलता है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको आप 30% तक रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों लौकी उगाने के लिए ना आपके छोटे-छोटे ग्रो बैग आपके काम नहीं आएँगे। इसमें कम से कम आपको 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची 24 इंची, जी हाँ, 24 बाई 24, 18 बाई 20, 24, 18 बाई 18 ऐसे ग्रो बैग आपको चाहिए जिसके अंदर 50 से 60 किलो की मिट्टी आती हो। तब अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे ना आपको, तब मिलेंगी आपको लौकियाँ। उसके अंदर आप 1 से 2 प्लांट लगा दीजिए। स्टार्टिंग में आप 4 लगा के रखें, चारों की ग्रोथ को होने दें। अब थोड़े दिनों बाद पश्चात देख लीजिए कि 4 इसमें ना फाइट करेंगे, थोड़ा-सा दिक्कत होएगी, या आप 4 भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो चारों को भी बढ़ने दें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 वीक वाले प्लांटों को उसमें से हटा दीजिए, बाकी 2 को उनमें बढ़ने दीजिए। जो मानसून की जो लौकी होती है या बेल वाली, जितनी भी अभी जैसे मैंने आपको तोरी बताई और आगे भी बताऊँगा, इन सबको आपको ट्रेलिस पे लगाना होता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं हमेशा अपने लिए ट्रेलिस बनाता हूँ। इस प्रकार से ऊपर चढ़ाते हुए, ट्रेलिस बहुत ऊँची नहीं होनी चाहिए, 4 से 5 फुट की ऊँची आपकी ट्रेलिस है, तो उसके अंदर बनाइए किसी भी तरीके से, या उनको रस्सियों से ऊपर टाँग के उनका सपोर्ट देते हुए ऊपर की ओर चढ़ाइए, दीवार में चढ़ा दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसको ज़मीन में आप रखेंगे ना, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्नेल्स वगैरह आते हैं, तो ये फिर लौकी को आपके ख़राब कर देते हैं। लौकी आप उगाना शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन आपके लिए एक संजीवनी खाद लेके आऊँगा। आप वेट करिए उसका दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊँगा नहीं उसके बारे में, तो वो खाद भी आप ज़रूर इसमें डालना। अगर आप सही गैस कर पाएँगे, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। लौकी के साथ-साथ अगर आप लौकी उगा रहे हैं ना, तो सेम तरीका है कद्दू उगाने का। देखिए, मैं ये छोटे-छोटे हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप देसी कद्दू उगाना चाहते हैं, वो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 किलो के या 16-16 किलो के भी आते हैं। मैंने देखा हमारे गाँव के अंदर बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर ज़मीन होनी चाहिए या आपके पास बड़े-बड़े ग्रो बैग होने चाहिए। उसमें वो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं, देते हैं आपको। लेकिन अगर आपके पास छत है और आप या कि छोटा-सी बालकनी है जहाँ पर आप कर रहे हैं, तो हाइब्रिड सीड्स लीजिए, हाइब्रिड बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर आपको छोटे-छोटे कद्दू जो है दोस्तों, वो 1-1, 1.5-1.5 किलो के, 2 किलो के, इवन 2.5 किलो के भी मेरे होते हैं। वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएँगे। जो सॉइल मिक्स मैंने आपको घिया के लिए बताई थी, वही आपको इसमें भी रखनी है। और कैसे लगाना है, क्या लगाना है, बने रहिए। मैं आपके साथ ज़रूर इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगली सब्ज़ी हमारी है करेला। ये भी बेल वर्गीय सब्ज़ी में आती है। करेले को तो आप ना 12 बाई 12 के से लेके 12 बाई 14, 14 बाई 14, 14 बाई 15, जो भी आपको 12 इंची से ज़्यादा ग्रो बैग मिलता है, उसमें आप इजीली इसको लगा सकते हैं। इसके बीज ना उगने में बड़ी मेहनत मांगते हैं आपसे, तो इनको 2 दिन कम से कम 48 घंटे पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इन बीजों को निकाल लें और एक नैपकिन पेपर लीजिए, उसके अंदर इनको लपेट के रख दें। उनको गीला कर लें नैपकिन पेपर के, और फिर उसके बाहर से आप पेपर या नैपकिन पेपर ही उसमें लपेट के रख लें और किसी प्लास्टिक के डब्बे में, कंटेनर में इनको रख दें 5 से 6 दिन के लिए। फिर ये धीरे-धीरे देखेंगे आप अंकुरित हो जाएँगे। जैसे ये थोड़ा-सा भी अंकुरित होते हैं ना, तो फिर इनको अपने पॉट पर या जहाँ भी आपने अपने इनको स्पेस लगाना है, वहाँ पर ग्रो बैग के अंदर इनको डायरेक्टली लगा दीजिए। और दोस्तों इसके अलावा आप चिचिंडा लगा सकते हैं। देखिए ये मौसम चिचिंडा के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है तो ईज़ी टू ग्रो है। टमाटर लगाने का भी सही वक्त नहीं आया, ये ध्यान रखिए। टमाटर को आप लगभग अगस्त के महीने में डालना उसके बीज। अगस्त के बाद अगर आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अभी टमाटर के लिए रुक जाइए। आप स्वीट कॉर्न लगाना चाहते हैं या कॉर्न लगाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया वक्त है। उनको, इनके बीजों को भी आप ईज़िली लगा सकते हैं। ईज़ी टू ग्रो है। 60 से 70 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे उसमें रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। इनके लिए भी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए सब्ज़ी आप कोई भी लगा रहे हैं तो मिट्टी आपकी ऐसी हो कि पानी आप डालें और 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं पानी निकल जाए। उससे पहले निकल जाए तो उससे पहले पानी निकल जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए थोड़ा-सा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सैंड मिला लीजिए, या कंपोस्ट की मात्रा अगर आपकी अच्छी होगी ना,
तब भी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन बनेगी। बैगन मैंने जैसे आपको बताया, बैगन में आजकल सफ़ेद बैगन, हरे वाले लंबे बैगन, गोल बैगन हरे वाले, और दोस्तों बैगनी कलर के जो बैगन आते हैं गोल वाले, जो आपके भरवा बैगन होते हैं या फिर भरते वाले बैगन होते हैं, किसी भी प्रकार के बैगनों को आप ज़रूर लगाइए, जैसे अगर आपको अच्छे लगते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो होते हैं और इस मानसून के सीज़न में ना ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप पालक नहीं लगा सकते हैं, तो ये देखिए मालाबार स्पैनिश यानी कि पोई, इसके पत्ते बहुत अच्छे आते हैं और इसका ना खाने में टेस्ट बिल्कुल पालक जैसा ही होता है, और पालक से कहीं ज़्यादा ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। एक बार ही अगर आप इसको लाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इसके बीज बनते हैं, फिर बाद में सर्दियों में इसके बीजों को संभाल लीजिए, स्टार्टिंग में इनको बो दीजिए फरवरी मार्च तक, तो इसके बाद अप्रैल में इसके प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी गर्मियों में ना मालाबार स्पैनिश आपके गार्डन में भरा रहता है, बड़े अच्छे इसके पत्ते आते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते। इस बार ही मेरे थोड़े से बीज ख़राब हो गए थे, मैं शायद भूल गया था कहाँ रखे हैं, मैंने देर से लगाए, लेकिन फिर भी मेरे को अभी इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। देखिए हम शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे शिमला मिर्च गर्मी के कारण देखिए क्या हाल हो रहा है। आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, लेकिन साइज ही इनका बड़ा नहीं हो पा रहा है, पत्ते भी देखिए मुड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इनका ना ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको निकाल दूंगा अभी थोड़ा सा समय के पश्चात, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर कोई चीज़ हमें मिल नहीं सकती है। लेकिन हाँ, मिर्च मेरे बिल्कुल बढ़िया प्लांट चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनके फूल जो है ना अभी झड़ जा रहे हैं। ये सब चीज़ें होंगी, गर्मी होगी, ज़्यादा बरसात होगी, ये सब चीज़ें कॉमन होती है, गार्डनिंग में होती है, खेती में अंदर ये सब प्रॉब्लम तो होती है। इनको हमें साथ साथ में लेके चलना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए दोस्तों, इनमें से 4-5 सब्जियों से थोड़ा सा ट्राई करें। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बताऊं, लेकिन इनके अलावा ना मैं सेपरेटली आपके साथ बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। आपने घिया लगाना है, तोरी लगाना है, इनकी मिट्टी कैसे बनानी है, मेरे साथ साथ आप गार्डनिंग करते रहें, मुझे फॉलो करिए। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बहुत जल्दी किसी और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।